जरा सुनिएगा। Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft. I don't trust Pakistan. जी, तो आपने देखा, आपने सुना कि वो साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है ईरान के जो फाइटर जेट थे उनको यहाँ पर बेच दी और पाकिस्तान में उनको पार्क किया गया। ईरान का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इरानियन एयरफोर्स RC-130 जो रिकॉनेसेंस करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, ये पाकिस्तान के पास खड़ा हुआ है नूर खान एयरबेस पे। If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या छुपा रहे हैं। पाकिस्तान ने असल में ईरान को अपनी हदूद में फौजी तैयारी खड़े करने की इजाजत दी और कहां दी? नूर खान एयरबेस पिंडी। लेकिन क्या सच्चाई क्या है, या हम इस बात पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ था? क्योंकि जिस वक्त अफगान वॉर चल रही थी, जिस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिकन वॉर चल रही थी, अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद थे और वहां पर जो कुछ हो रहा था 20 साल, पाकिस्तान ने तो यही कहा था कि जी हम जो है वो तालिबान का साथ नहीं दे रहे हैं और हम तो यहाँ पर जो कह लीजिए जो वॉर ऑफ टेरर है उसका हिस्सा बने। लेकिन पाकिस्तान ने पहले तो यहाँ पे बेसिस दी थी अमेरिका को और उसके बाद तालिबान का भी साथ दिया था, और इस तरह से तालिबान जो कुछ करते थे उसका अमेरिकन को कोई खास फायदा नहीं था, और इसी तरीके से जो अमेरिकन वहां पे अटैक करते थे उससे तालिबान भी बच नहीं पा रहे थे, यानी वो डबल गेम। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिला वजह वी आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन स्पेकुलेशन। एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं। ओरिजिनल इनका डबल क्रॉस कहां था? दी अफगान जिहाद। ये चीज मैं अगर आज अमेरिकन कोई देखे तो उसको मैं याद कराऊं कि 1980s में अमेरिका ने पाकिस्तान को 30-40 बिलियन डॉलर दिए। सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे CIA ने बिलियंस एंड बिलियंस इनको और दिए। सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए। ISI एकदम जॉइंट सेंटर बन गया। लेकिन हुआ क्या? इस्लामाबाद ने जो हथियार और पैसे आते थे वो आगे नहीं भेजे, इस्लामाबाद ने अपने पास रख लिए। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। यहां तक कि ये इतने डबल क्रॉस निकले कि अमेरिका जिन जिन कंट्रीज के साथ पंगे उसके होते थे उसी को ही ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी बेचते थे। वन ऑफ देम इज वेरी क्लियर विच इज ईरान, एंड जो आज आके अमेरिका के पिछवाड़े में चिपका हुआ है। जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब होता दिखाई दे रहा है। ऊपर से शांति की बातें और अंदर ही अंदर दोहरी चाल। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही नाजुक सीजफायर वार्ता के बीच अब खुद अमेरिका ने पाकिस्तान की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले रिपब्लिकन सीनेटर लिंडजी ग्राहम ने पाकिस्तान पर खुलकर अविश्वास जताया है। ग्राहम का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य संपत्तियों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने एयरबेस और सैन्य ठिकाने इस्तेमाल करने दिए। सीनेट कमेटी की सुनवाई के दौरान लिंडसे ग्राहम ने CBS की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान ने ईरान को नूर खान एयरबेस समेत कई संवेदनशील ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति दी ताकि ईरानी सैन्य विमान अमेरिकी कार्रवाई से बच सके। इसके बाद ग्राहम ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन से सीधा सवाल दाग दिया कि क्या पाकिस्तान की धरती से ईरानी विमानों का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान पर्दे के पीछे ईरान की मदद कर रहा था तो फिर वो अमेरिका और ईरान के बीच निष्पक्ष मध्यस्थ कैसे हो सकता है? एक तरफ शांति वार्ता का ढोंग और दूसरी तरफ गुप्त सैन्य सहयोग। यही वजह है कि अब पाकिस्तान की कथित न्यूट्रल छवि पर अमेरिका में भी भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है। ये डबल गेम तो हम अफगानिस्तान में पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन अमेरिकन को ये बात आज समझ में आई है या इनको ये बात पहले ही पता थी? ये कहना क्या चाहते हैं? अब क्या इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्जाम है। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अचानक से हो गई है, जो कि हम पहले भी कई बार कह चुके थे कि जी आप तारीफें तो बहुत कर रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वॉर रुकवा दी। यहाँ तक कि कई लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब और इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनके लिए भी कहते थे कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो तो
डोनाल्ड ट्रंप के बजाय इन दोनों को मिल जाना चाहिए। तो अब उनका क्या ख्याल है, अब उनके लिए उनके बारे में क्या सोचते हैं वो कि अब ये नोबेल पीस प्राइज भला किसको मिल जाना चाहिए। यकीनन पाकिस्तान ने गलत फैसले किए, पाकिस्तान को हरगिज इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और क्या अमेरिकन को भी अकल नहीं थी क्या? वो मतलब बार बार, जिसे कहते हैं ना, आजमाए हुए को क्या आजमाना, या एक ही जगह से बार बार क्या आपने जो है वो ठोकर खानी है या आपको नुकसान होना है। जब उन्होंने पहले अफगानिस्तान के वक्त जब देख लिया था तो फिर इस वक्त ट्रस्ट ना करते, लेकिन अगर ट्रस्ट किया था तो फिर कंप्लीट ट्रस्ट कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन इस वक्त फिर पाकिस्तान एक बार कटहरे में है और पाकिस्तान से यही पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि ये आपने ईरान की मदद कैसे की, जब आप एक तरह से सिर्फ पीस टॉक करवा रहे थे और आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और आप बार बार यही कह रहे थे कि आप अमेरिका के साथ हैं। तो फिर ये चीज बीच में जो की गई है, यानी कि मीडिएटर के तौर पे जो आप काम कर रहे थे, तो उस काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अब कहा ये जा रहा है कि जो अगली पीस टॉक होगी या बातचीत की जाएगी उसके लिए किसी और कंट्री को इंतखाब किया जाएगा, किसी और कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी जिसे कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। तो अब यही हुआ है कि जी खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास तोड़ा है 12 ने, पाकिस्तान को पड़ गए। अब यकीनन इस वक्त यही बातचीत पाकिस्तान में चल रही होगी। जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं कि हाँ जी हमने इस मामले में पड़ जाना है जाके और इस मामले में नहीं पड़ना है जाके, वो यकीनन अब सोच रहे होंगे कि जी अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई भारत कह रहा है या सिर्फ भारत के हमारे बहुत से दोस्त जो मीडिया के हैं वो ये बात कर रहे हैं। अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएस की ये सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, हु इज कंसिडर्ड वेरी प्रो इजराइल, और वो इससे पहले तमाम अरब ममालिक को ये कहते थे कि तुम जाओ और ये जो इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, जाके आप भी ईरान पे हमला करें क्योंकि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सुनिएगा वो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और जनरल केन से क्या बात In the है। middle of these negotiations, I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। एक तो जारी बात है दे कैन गो फॉर दैट, इसमें इस चीज से भी कोई हम वो नहीं कर सकते। दूसरी, समटाइम्स मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनको भी बैक फुट पे कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस है, उसको भी बैक फुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मींस दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया।